अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए उर्दू टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए और घंटी भी दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अरे पुलिस ऑफिसरों से पूछ रहा हूं मैं कि गिरफ्तार करना है तो पहले केसीआर मुद्दे नंबर 1 केसीआर को गिरफ्तार करो। कांग्रेस पुलिस वालों के पास चमचे बने हुए हैं। अगर दूसरा गिरफ्तार करना है तो मुद्दाई नंबर 2 हरीश राव, जिसका नाम केसेस में है, बाद में बताएंगे। केसीआर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी सिद्दीपेट, मेरी कमारेड्डी, हम दोनों के बॉर्डर आपके जिले के हैं वो, मैं बाजूका जिले का हूँ। हर बच्चा हर इंसान जानता है कि केसीआर साहब पॉलिटिक्स में आने से पहले या यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट के बाद भी उनका धंधा था कि गल्फ कंट्रीज के एजेंट थे, ब्रोकर थे, पासपोर्टा बनाना, लोगों को भेजाना, ये उनका कारनामा था। अब वो इंसान, दूसरे लोग जो मासूम कभी कुछ करे ही नहीं, कभी जहाज ही नहीं चलता बेचारा जग्गा रेड्डी, वो अमेरिका जाके छोड़ के आया, इस तरीके से इल्जाम लगाए। लेकिन जग्गा रेड्डी डरो नहीं, ये राहुल गांधी कहे हैं, डरो मत कांग्रेसियों, ये कांग्रेस को जेल कोई नई चीज नहीं है। हमको ये आजादी से लेके हमारे बड़ों ने, पुरखों ने हमें सिखाया है, हम जेल जाएंगे उतना ही मजबूती के साथ तूफान बनकर हम टीआरएस पर अटैक करेंगे और ये निस्व नाबूद कर देंगे हम टीआरएस पार्टी को। और जग्गा रेड्डी साहब को हम यही कह रहे हैं कि डरो मत, आज ये आवाम आपके साथ है। मैं आपका जोश देखने के बाद खुशी इसलिए कहा कि जग्गा रेड्डी जेल में है, परवाह नहीं कि निर्मला जी की बात पर आप लोगों ने जिस तरह सॉलिडिटी, जिस तरह उनको के लिए बताए कि हम हैं जग्गा रेड्डी, आगे बढ़ो, तो इससे हमें बहुत खुशी हुई कि आप लोग जग्गा रेड्डी के साथ हैं। अब रहा ये कन्वेंशन से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि केसीआर साहब, कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो कोंडागट्टू जो जतरा के लिए लोग जा रहे थे, आरटीसी बस लुढ़क गई, 57 लोग मारे गए, हलाक हो गए। लेकिन अफसोस, केसीआर साहब को 57 लोगों के मौत की जगह जाकर दवाखानों में देखकर, उनके लाशों को देखकर वो हादसे की तहकीकात करने के बजाय उनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि 57 लोग करीमनगर जिले के मारे गए, लेकिन यहाँ पर वो पार्टी में लोगों को जैन करा ले रहे। कितनी शर्म की बात है। यही गुलाम नबी आजाद कल फोन करके कहे कि 57 लोग मर गए हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट में हमारा प्रोग्राम जो राफेल के ऊपर है वो हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि मैं देश का लीडर हूं। एक देश के अंदर हमारे 57 लोग का यहाँ बस हादसे में मर जाते हैं, तो मगर गुलाम नबी आजाद की वो सोच है, केसीआर का बेटा केटीआर इतना है मगर बड़े बड़े बातें करता। वो आज टीआरएस ऑफिस में 100 लोगों को पार्टी का झंडा डाल के खुशी का इजहार कर रहे हैं। क्या ऐसा सीएम हमें जरूरत है? మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి। ఒక దిక్కు 57 మంది చనిపోయి ఉంటే రాష్ట్రమంతా ఆలోచన ఉంది, అయ్యో పాపం మంది అనే షోకులో ఉంటే కేటీఆర్ టీఆర్ఎస్ ఆఫీస్లో మన పార్టీ నుంచి పోయిన వ్యక్తి కొంతమందిని, మా ఫార్మర్ స్పీకర్ని, వాళ్ళని కండువాలు వేసుకొని మిఠాయిలు తింటున్నారంటే సిగ్గు శరం ఉందా? కేసీఆర్ నీకు సిగ్గు శరం అంటే ఒక నిమిషం కూడా అధికారంలో ఉండే హక్కు లేదు, నైతిక హక్కు లేదు। तुम इंसानियत के नाम पर तुम चीफ मिनिस्टर, तुम्हारा बेटा केटीआर रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इधर मासूम लोग मर गए और तुम इधर जश्न मना रहे हो, पार्टी के अंदर लोगों को मिला रहे हो और लड्डू खा रहे हो। शर्म आना चाहिए तुम्हें। यही एक हादसा नहीं है आप ही के जिले में, मासाईपेट उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में 23 मासूम बच्चे ट्रेन के अंदर बस मार दी और ट्रेन मार दी, 23 बच्चे हलाक हो गए, मासूम बच्चे। कोई बच्चों का गुनाह नहीं था, लेकिन वो बगैर
तो गेट मैंने ट्रेन के साथ हादसे में, लेकिन केसीआर वहां भी नहीं गए। तो कहां जाएंगे तुम, किसके सीएम हो? लेकिन जाते हैं कहां पर? आंध्रा का जो एमपी था हरिकृष्णा, जिसने पहला एमपी है, तेलंगाना का बिल पास होते ही रिजिग्नेशन इस्तीफा स्पीकर को देकर पार्लियामेंट से बाहर जाने वाला तेलंगाना द्रोही को, तेलंगाना के गद्दार को आप, आपका बेटा, आपका बेटी, खानदान पूरा पैरा पड़ के रो रहे कि इनके खानदान का लोग मर गए, जबकि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, आपके निजामाबाद दादू के जिले के लोग बस में मर रहे हैं तो जश्न मना रहे हो, और वो मर गए हैं तो वहां जाकर कहते हैं कि इनके लिए हम 450 गज देकर एक बड़ा मकबरा बनाएंगे। बनाइए, कांद्रा वाले भी हमारे भाई है, लेकिन तुमने कल तक क्या कहा था? आंध्राओं से लड़ाई है हमारी, आंध्रा वालों के खिलाफ में तुमने बात करी, लेकिन उनका मरारे जो तेलंगाना के लिए शहीद हो गए नौजवान, उनका तो कोई यादगार, कोई मकबरा, उनके लिए तो कोई सहूलत नहीं है। ये बताना चाह रहा हूं, తెలంగాణ గురించి ఆత్మహత్య చేసుకున్న తెలంగాణ అమరవీరుల గురించి ఏం ఆలోచన లేదు, కానీ తెలంగాణ అవుతుంది అంటేనే రాజీనామా చేసిన హరికృష్ణ గారికి పెద్ద స్తూపం కట్టి 450 గజాలది ఆయనకు ఆ మెమోరియల్ కట్టాడంటే ఈ మనం ఆలోచన చేయాల। కేసీఆర్ कैसे डबल गेम खेलता है। उसर अली किसको बोलते हैं? रंग बदलता है, ये रंग बदलता है। जब सोनिया जी कहने जाते हैं माँ आप इस तेलंगाना की माँ हो, हर तेलंगाना के दिल में आप हो, बाहर निकल के बोलता कौन सोनिया गांधी? ये तो ऐसा बेवकूफ है, तो झूठा है, लेयर है। इन लोगों ने हमारे साथ भी धोखा किया। उन्होंने कहा इलेक्शन से पहले मैं शादनगर से ऐलान कर रहा हूं कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दूंगा, सिर्फ 4 महीने में दूंगा, जिस तरह तमिलनाडु में है उस शक्ल में दूंगा, वरना ये केसीआर की बात है, केसीआर की जबान है। कांगेर में केसीआर तेरी जबान 4.5 साल नहीं 5 साल होगा, गवर्नमेंट डिसॉल्व भी होगी। जब हमने कहा बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट रामलू साहब की आई असेंबली काउंसिल में, मेरी और सीएम की बहस थी। मैं बोला सीएम साहब आप असेंबली में बिल पास करके भिजाने की बात करें, भिजाइए, मेरा तजुर्बे के बुनियाद पे ये बिल आने वाला नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो कि आता तो ठीक है, मगर ये जो किताब है आपकी बैकवर्ड क्लास कमीशन की, इस किताब में आपने कहा कि कमीशन बोल रही कि 10% से आगे मत बढ़ो, now 4% एग्जिस्टिंग है, अनदर 6% दो, यानी 10 से क्रॉस मत हो जाओ। तुम कमीशन से बड़े कैसा हो गए, 12 कैसे दे रहे? देखो शब्बीर साहब तुम बहुत चालाक है, मगर मैं भी तुमसे कम चालाक नहीं हूं, मेरे को मालूम बिल वापस आता, अब मैं रोना हंसना क्या करें? दोनों आमने सामने सीएम की मेरी बहस हो रही कि बीच वाले के नहीं है। मैं बोला तुम तो इतनी झूठ बोल रहे हो केसीआर साहब, ये नहीं आने वाला है। आप कह रहे कि मैं जो बोलता हूँ दिल्ली को हला के आ गया, फिर दिल्ली को हला गया तो 12% रिजर्वेशन क्यों नहीं लाए? ट्राइबल का 12% रिजर्वेशन क्यों नहीं लाए? ये धोखा देने वाले हैं। उसके बजाय एक एमआईएम की जमात है, उनको साथ में रख के बोल रहे कि एमआईएम आ गई तो बस से मुसलमान सारे आ गए। क्या हम बकरे हैं? अल्लाह ताला हमको अक्ल सलीम दिया है, हम जानते हैं कितने करोड़ में एमआईएम मोदी के एजेंट और केसीआर के एजेंट बनकर मुसलमानों का सरों का सौदा करने वाले हैं। आप उनसे होशियार रहिए, आएंगे इसी जलसे में, यही मुकाम से आपसे मुखातिब करके कहेंगे क्या दिया केसीआर को? यही के रमजान के अंदर 1-2 मस्जिदों के अंदर इफ्तार, क्या मुसलमान इफ्तार नया है? जब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम लाए 1400 साल से हम रोजा रह रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, हमारे लिए इफ्तार कोई नया नहीं है। हम खजूर भी खाए, बिरयानी से भी इफ्तार कर रहे हैं, लेकिन हमारी गुर्बत का मजाक उड़ा के बोल रहे कि मैं इफ्तार दे रहा हूँ। अरे हमें इफ्तार नहीं चाहिए, खलम चाहिए, खलम। हमारे बच्चों को इंजीनियर बताओ, हमें नौकरियां सरकारी दो, डॉक्टर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, हमें ये चाहिए, मगर इफ्तार दे दो, इफ्तार में मार ले रहे, लड़ ले रहे। टीआरएस वाले कमीशन के वास्ते इमाम मौजूद आए तो बोल रहे 20% मेरे को दे दो, साड़ियां बांट रहे, वो साड़ी कोई पहन ही नहीं सकता, 200 रुपए की साड़ी लाइन में खड़ा कर रहे हमारी बहनों को और मजाक उड़ा रहे हैं। हमने कांग्रेस पार्टी में हमने ऐसा काम किया है
जो आज 20 लाख बच्चों को हमने डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए बनाकर 5% से 4 करे। इस 4 के अंदर इस जलसे में मैंने देखा एक टीवी की एंकर भी यहाँ बैठी हुई है, उनका नाम है रेहाना। ये बच्ची मैं देखकर थोड़ा ताज्जुब भी कर रहा हूँ, यहाँ कैसे आ गया रेहाना तुम।